नमस्कार, मैं कमल आग्ने। गणेश चतुर्थी और पूरे गणेश उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और आप देखते हैं कि वे चूहे के ऊपर सवारी करते हैं। इसका संदेश यह है क्योंकि चूहा हमेशा कुतरने का काम करता है, चूहा कुतर्क का प्रतीक है, इसलिए हमारी भारतीय मनीषा ने कुतर्क के जीव के ऊपर बुद्धि का देवता बिठा करके संदेश दिया है कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है, कुतर्क से दूर रह करके हमें बुद्धि से काम लेना है। और हमारे गणेश भगवान तो प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं। और पहली चार पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए एक छोटी सी घटना भी आपको सुनाऊंगा कि हमारे जीवन में गणेश जी महत्वपूर्ण क्यों हैं। ईंट नींव की बहुत होती है महत्वपूर्ण, जितना कि ऊपरी कंगूरे नहीं होते हैं। जिसने ये किया आत्मसात उनके कर्म, अधर में आधे व अधूरे नहीं होते हैं। मोहक तो इतने की मोदक से मान जाते, भोग कभी बेल व धतूरे नहीं होते हैं। शिव जी के पास जाओ, आप देखो, बेल लेके जाओ, धतूरा लेके जाओ, और इसका पत्ता लेके जाओ, उसका पत्ता लेके जाओ, उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री शिव जी की बहुत कठिन है। और हमारे लिए क्या है कि गणेश जी के लिए बहुत आसान है कि मोहक तो इतने की मोदक से मान जाते, भोग कभी बेल व धतूरे नहीं होते हैं। और नायक बिना तो महाकाव्य है अधूरा, किंतु विनायक के बिना काम पूरे नहीं होते हैं। तो भगवान विनायक की कृपा से ही सारे काम बनते हैं। मैं एक घटना बता रहा था कि गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है कि आज उनका जन्मदिवस माना गया है। और एक पौराणिक क्षेत्र की घटना और है जिसके कारण लोग अज्ञानता में यह नहीं जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है। तो वो इस बात को समझ लें कि जब गणेश जी महर्षि वेदव्यास के आदेश पर महाभारत को लिखने का कार्य कर रहे थे, तो गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप बोलना रोक देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो महर्षि ने कहा कि मैं तो अबोध बुद्धि का हूं और आप बुद्ध के विराट हैं, तो जब तक आप मेरे श्लोक को समझ न लें तब तक मत लिखिएगा। तो गणेश जी ने यह आग्रह स्वीकार किया और वो जैसे ही श्लोक को समझने में जो समय लगाते थे, महर्षि वेदव्यास उससे अगला श्लोक सोच लेते थे। तृतीया के दिन यह कार्य प्रारंभ किया गया था ये लिखने के लिए। इसीलिए हम अपने घर में तृतीया के दिन, चतुर्थी के एक शाम पहले तृतीया के दिन भगवान गणेश को अपने घर में लेकर के आते हैं। और अनंत चतुर्दशी तक ये लेखन का कार्य चला था। इन 10-11 दिनों तक लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहने के कारण गणेश जी के शरीर के ऊपर धूल जम गई थी और लिखते लिखते उनके अंदर बहुत ताप उत्पन्न हो गया था ज्ञान का। इस कारण महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सरस्वती नदी में स्नान कराया 11वें दिन। इसी के कारण हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। इस बात को पौराणिक परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत आवश्यक है। वरदानी बाबा के वरद वंदनीय पुत्र, विघ्न हर मुझ पे कृपा विशेष कीजिए। आपकी प्रतीक्षा में है व्यग्र अग्र पृष्ठ पर, प्रभु प्रथमेश आप ही प्रवेश कीजिए। मेरे लिए दीर्घ किंतु आप हेतु अति लघु, बुद्धि साधना की पूंजी में निवेश कीजिए। ओ आइए गणेश महाराज, आप श्री स्वमेव मेरी कविताई का श्री गणेश कीजिए, मेरी कविताई का श्री गणेश कीजिए। तो आइए गणेश जी को हम इस 10-11 दिनों में अपने अतिथि की तरह उनका सत्कार करें और उनसे बुद्धि की शक्ति मांगे। और मैं कवि होने के नाते गणेश जी से क्या कहना चाहता हूं, गणपति रसवती मति का बना दो पति, बांचू शौर्य पृष्ठ रिद्धि सिद्धि के नरेश के, दर्प दुष्ट दानवों का नष्ट कीजिए गणेश, दूर कीजिए दुरूह दुख इस देश के। कलिकाल में कमल कपाल पर रेख, कलिकाल में कमल के कपाल पर रेख, काटिए कठोर क्रूर कंटकों के क्लेश के। वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है नंदन महेश के, वंदन है वंदन है नंदन महेश के। और अंत में मैं गणेश जी के वाहन मूषक महाराज से भी कुछ मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ रहने वाला भी बहुत मजबूत होता है। जैसे सूर्य के साथ में सूर्य बाद में आते हैं और अरुण देवता अपना 7 घोड़ों का रथ लेकर के उनके आगे आगे चलते हैं। इसलिए जब बड़े मंत्री बड़े नेता के साथ जाते हैं तो उसके ड्राइवर की जेब में लोग कुछ पैसे डाल देते हैं। ये बहुत आदत लोगों की है। अभी आप सोचिए कि जो उनके साथ में चलते हैं, मूषक महाराज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि वंदनीय व्यक्तियों का वाहक महत्वपूर्ण, इसी भाव भंगिमा से विश्व में विचरिए। भौतिकी में लघु किंतु भाग्य से बड़े चरण, कृपा कर कविता के आंगन में धरिए। लंबोदर जी को निज पृष्ठ पर
लंबोदर जी को निज पृष्ठ भाग पर लेके मेरी कृति के प्रत्येक पृष्ठ पे उतरिए। चूषक दरिद्रता के महाराज मूषक जी, आप आचरण की अशुद्धियां उतरिए, आप आचरण की अशुद्धियां उतरिए। हम इस प्रकार से गणेश जी से बुद्धि मांगेंगे और उनके वाहक मूषक राज जो उन्हें अपनी पीठ पर लेकर के आपके घर आते हैं, उन मूषक राज से हम ये प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे जीवन में, हमारे आचरण में जो भी दोष हैं, जो अशुद्धियां हैं, उनको कुतरने का काम करें और गणेश जी का बहुत बहुत आशीर्वाद हम पर बना रहे। इस प्रकार की व्यवस्था करिए। बहुत बहुत आभार। जय गणपति महाराज।